नमस्कार मित्रों, आज मैं कक्षा 9 के बच्चों को संस्कृत विषय पर आज से पढ़ाना शुरू होगा। कुछ लोगों को शिकायत थी कि हमारा संस्कृत नहीं चल रहा था, कोई अन्य टीचर पढ़ा रहे थे, बात समझ में नहीं आ रही थी, तो सूचना मिली कि आप संस्कृत पढ़ाइए। मैंने कहा ठीक है, चलिए आज से हम पढ़ाएंगे। तो आज हम मांगलिकम पहला पार्ट की शुरुआत करेंगे। आपको देखिए, आपको लिखा गया है मांगलिकम, आपके जो कोर्स में है, ये शुक्ल यजुर्वेद की मानध्यायनी शाखा के 22वें अध्याय की कंडिका 22वीं है, आपके यहाँ कोर्स में जो आई है। तो इसको आप पहले पढ़ेंगे। अब एक बार पढ़ने से आने वाला नहीं है, इसको कम से कम आपको 8-10 बार घर पर रिपीट करना है, याद कर लेना है। देखिए कहा जा रहा है, आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः सूरयी सभ्ययोति व्याधि महारथो जायताम द्रौग्धी धेनुरोढ़ानडवानासु शप्ति पुरंधिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम। ध्यान से फिर से एक बार उच्चारण करेंगे। आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी, आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः सूरयी सभ्ययोति व्याधि महारथो जायतां दोग्धी धेनुरोढ़ा नडवानासु सप्ति पुरंधिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो इवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पतां योगक्षेमो न कल्पताम। ये है आपका मांगलिकम शुक्ल यजुर्वेद से आया हुआ माध्यायनी शाखा से 22वें अध्याय की 22वीं कणिका से। अब इसमें थोड़ा से आपको ध्यान देना होगा कि क्या है, क्या कहा जा रहा है। ऋषियों मुनियों ने जो हमारे इस वेद को शोधा, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया, उसमें जब लिखा तो इसमें ऋषियों मुनियों ने हम लोगों के कल्याण की कामना की है। इसमें बताया गया, बड़ा ही कल्याण की कामना की जा रही है मांगलिकम के माध्यम से। आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे, कह रहा है राष्ट्रे, राष्ट्रे माने देश में, राष्ट्रे माने देश में। ए आ क्या है? उपसर्ग है। वेद में उपसर्ग कहीं का कहीं रख दिया जाता है, चाहे आगे रखो चाहे पीछे। आ जायताम यहाँ होना चाहिए आ जायताम, लेकिन आगे आ गया, जायताम यहाँ लिख दिया गया कि नहीं। तो ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी आ जायताम राष्ट्रे, तो यह उपसर्ग, जबकि वेद में विधि है कि उपसर्ग आगे पीछे कहीं भी रखा जा सकता है, लगाया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जबकि और जगह नहीं है जहाँ आगे ही हमेशा उपसर्ग लगता है, तो इसमें आगे एकदम आगे कर दिया गया, यहाँ शब्द है, यहाँ आकर के उपसर्ग लग गया है, तो ये विधि है। तो कह रहा है ब्रह्मन, ब्रह्मन ब्रीहि धातु में मलिन प्रत्यय करके ब्रह्मन शब्द बनता है। ब्रीहि धातु है, मलिन प्रत्यय लगा हुआ है। बृहति विर्ध्यते संपन्नम भवतीत्यर्थः, कहा गया है ब्रीहि वृद्धौ, मनिन प्रत्यय हुआ है, ब्रीहि वृद्धौ।
ब्रह्मन शब्द में, ब्रह्मन माने हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक। ब्रह्मन शब्द परमात्मा के लिए कहा गया है। जो हे परमात्मा है, परमात्मा से हम सभी लोग परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा है मेरे मालिक। ब्राह्मणो, ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को, परमात्मा को जानता है उसी को ब्राह्मण करते हैं। अर्थात ईश्वर को, वेदों को, विद्याओं को जानने वाले जो हैं वो ब्राह्मण। परमात्मा को या और वेद की विद्याओं को जानने वाले जो ब्राह्मण हैं, हे परमात्मा, जो वेदों को और परमात्मा को जानने वाले जो ब्राह्मण हैं, ओ ब्रह्मवर्चसी। ब्रह्मवर्चसी, ब्रह्मवर्चसी का मतलब मैंने वेद विद्या से जो प्रकाश है, जो वेद विद्या का ज्ञान है, उसको जानने वाले ज्ञाता जो हैं। आजायताम, आजायताम माने जन्म लेवे। कहाँ जन्म लेवे? मेरे राष्ट्र में, मेरे देश में। कौन जन्म लेवे? बता रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे राष्ट्र में, मेरे देश में ईश्वर को जानने वाले परमात्मा, वेदों को जानने वाले जो ब्राह्मण हैं, और ब्रह्मवर्चसी वेद विद्या का प्रकाश करने वाले जो हैं, ओ आजायताम, ओ जन्म लेवें। अब दूसरा क्या? राजन्य सूरः, राजन्य सूरः, सूर माने बहादुर, राजन्य माने क्षत्रिय लोग, राजा लोग। कैसे हो? सूर हो, बहादुर हो, कायर राजा न हो, कायर क्षत्रिय न हो, कैसे हो? सूर, सूर बहादुर हो। और क्या कह रहे हैं? ईशव्योति व्याधि महारथो, ऐसे क्षत्रिय होवें। बताया गया है कि ऐसे क्षत्रिय होवें कि जो, देखिए, ईशव्य, ईशव्य माने होता है बाण चलाने में निपुण, सूर। अति व्याधि ही, अति यहां है और व्याधि है। ईशव्य अति व्याधि, अति व्याधि माने होता क्या है? शत्रुओं को परास्त करने वाले, अति व्याधि। ऐसे क्षत्रिय, बहादुर क्षत्रिय हों जो बाण चलाने में निपुण हो और शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता रखते हों, ऐसे राजन्य अजायतम, ऐसे राजा लोग उत्पन्न हों। ठीक से देखिएगा, राजन्य सूरः ईशव्यो, ईशव्य अति व्याधि। तो कैसे राजा अजायतम, कैसे राजा हमारे देश में उत्पन्न हो? जो सूर माने बहादुर हो और ईशव्य माने बाण चलाने में निपुण हो और अतिव्याधि माने जो शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता रखते हो, ऐसे राजा हमारे देश में उत्पन्न हो। अब अगला देखिए, महारथो। महारथी किसको कहते जानते हैं? महारथी किसको कहा गया है? कहते मैं महारथी हूं। अरे महारथी ऐसे ऐसे आसान आदमी नहीं है, जो 10,000 योद्धाओं से अकेले लड़ने की क्षमता रखता है, उसको महारथी कहा गया है। इसलिए महान रथो यस्य, बहुब्रीहि समास है इसमें महारथी में। बताया गया है कि जो 10,000 योद्धाओं को अकेले लड़ सकता हो, 10,000 योद्धाओं से। 11 सहस्राणि योधयेत यस्तु धन्विनाम, 11 सहस्राणि, 11,000, 11 सहस्त्राणि माने 1000, 11 सहस्त्राणि योधेत यस्तु धन्विनाम, जो धनु अपनी धनु ही से अकेले लड़ ले 11,000 योद्धाओं से। शस्त्रास्त्र प्रवीणश्च, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में प्रवीण हो, जो बाण चलाने में और शास्त्र की बात रखने में प्रवीण हो, महारथी प्रकीर्तता, उसको महारथी कहा जाता है। तो इसलिए कैसे हो? महारथी होवें जो ऐसे शस्त्रुओं को परास्त करने वाले हों और जो 10,000 योद्धाओं 11,000 योद्धाओं से अकेले लड़ने की क्षमता रखते हों। अगले देखिए, जायताम, ऐसे लोग होवें। कौन? दोग्धी धेनु, दोग्धी धेनु माने दूध देने वाली, धेनु माने गैया हुए। हमारे राष्ट्र में कैसी गाय हो? जो खूब दूध देने वाली हो। दोग्धी धेनु और ओढ़ा अनड्वान, ओढ़ा अनड्वान, अनड्वान माने
शक्तिशाली बलशाली बैल, अनड्वान माने बैल। देखिए पहले अपने यहाँ एक कृषि प्रधान देश है भारतवर्ष, यहाँ पर बैल होते थे, बैल गाड़ी चलती थी, उस पर तमाम सारे सामान लाद लाद करके बड़ी दूर दूर तक यात्रा की जाती थी। खेत बैलों से जोता जाता था, बढ़िया खूब मेहनत करते थे बैल और सुंदर हरियाली के साथ किसान अपनी खेती करते थे। तो हमारे यहाँ कल्पना कर रही है, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, ऋषियों मुनियों ने प्रार्थना किया है कि हे परमात्मा परमपिता, हमारे यहाँ दोग्धी धेनु गाय जो हो वे दूध देने वाली हो, और अनड्वान ओढ़ा, ओढ़ा माने ढोने वाले, भार को ढोने वाले, ओढ़ा माने भार को ढोने वाले, अनड्वान माने शक्तिशाली बलशाली बैल होवें। आसुहु सप्तिहि, आसुहु सप्तिहि, आसु माने शीघ्रगामी, तेज चलने वाले जो हैं। सप्तिहि माने कहा गया है, सप्तिहि शब्द देखिए घोड़े के लिए आया, यहाँ पर लिखा है मैंने, देखिए सप्ति माने घोड़ा। आसु सप्तिहि शीघ्रगामी, तेज चलने वाले घोड़े हों हमारे यहाँ। और पुरंध्रियोषा, रूप और गुणों से भरी हुई। पुरंध्री ऐसी स्त्रियों को कहा जाता है जिसके अंदर सुंदरता के साथ साथ सुंदर सुंदर गुण भी जिसके शरीर में होता है, उसको पुरंध्री कहा गया है। तो ऐसी स्त्रियां, ऐसी रमणियां जो हों, जो पुरंधी हों, अर्थात रूप और गुणों से भरी हुई हों, नई नई चीज़ों को जानने वाली हों, गृहस्थी को चलाने वाली हों, ऐसी हमारे देश में स्त्रियां हों। योसा माने स्त्रियां, रमणियां हों, पुरंधी हों, और योसा माने सुंदर सुंदर स्वरूप वाली गुणवान वाली रमणियां भी हों। जिष्णु रथेष्ठा, जिष्णु माने शत्रुओं को जीतने वाला, जिष्णु, जिष्णु रथेष्ठा, शत्रुओं को जीतने वाला, रथ में बैठ करने वाला, रथ में बैठ करके चलने वाला। सभेयो, सभेयो युवास्यः, सभेयो युवास्यः, अर्थात कह रहे हैं सभेयो युवास्यः, सभ्य युवक, युवास्यः सभ्य, सभ्य सभ्य माने जो सभ्य हो, जिसके अंदर संस्कार हो, संस्कृति हो, ऐसे युवास्य माने युवक लोग हमारे यहाँ जन्म लेवे, हमारे राष्ट्र में जन्म लेवे। यजमानस्य वीरो जायताम, यजमानस्य वीरो जायताम, बता रहे हैं समयानुसार वर्ष बता रहे हैं कि युवानस्य वीरो जायताम। आगे कह रहे हैं कि यजमानस्य वीर, यजमान लोग भी जो लोग कल्याण करने, यजन करने वाले, यज्ञ करने वाले जो हों, वो भी हमारे यहाँ पर बहादुर लोग जन्म लेवे। और निकामे, निकामे समय समय पर, न माने हमारे ये पर्जन्य माने बादल, वर्षत माने वर्षा करें, समय समय पर वर्षा भी हमारे देश में हो। और जब वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। तो देखिए यजमान नहीं होंगे तो यज्ञ नहीं होगी, और यज्ञ नहीं होगी तो पर्जन्य नहीं होगे, यज्ञात् भवति पर्जन्य। तो यज्ञ जब नहीं होगी तो समय से पर वर्षा करें, जब यज्ञ होगी सुंदर यजमान होंगे, सुंदर यज्ञ होगी। और निकामे, निकामे न पर्जन्यो वर्षतु, हम लोगों के लिए समय समय पर पर्जन्य हमारे बादल, वर्षतु माने वर्षा करने वाले हों। और फलवत्यो न औषधया, फल देने वाली औषधियाँ हमारे लिए होवें, फल देने वाली औषधियाँ हम लोगों को मिलें। और पंचन्ताम योगक्षेमो न कल्पताम, पंचन्ताम योगक्षेमो न कल्पताम, बता रहे हैं योगक्षेमम, योग का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे पास न हो वो आ जाए, उसको योग कहते हैं। और क्षेम क्या है जानते हो? जो चीज़ है उसकी सुरक्षा हो, अप्राप्त चीज़ें प्राप्त हों, ये तो योग है। और जो प्राप्त है उनकी रक्षा हो, ये क्षेम है। तो बताया गया है कि जो प्राप्त हों और जो प्राप्त हो ईश्वर से, उनकी हमारी रक्षा होवे। ऐसा अगर हो तो
हे प्रभु हम आपसे कल्पना करते हैं परमात्मा कि ऐसे ही हमको योगक्षेमः न कल्पताम, जो हमको न हो हमारे पास वह हमको मिल जाए, और जो हो हे परमात्मा उसकी आप रक्षा करें। फिर से एक बार देख लीजिए। आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यः सूर्य सभ्ययोति व्याधि महारथो जायताम दोग्धी धेनुर्वाड्वा धेनुरोढ़ा नडवानासु सप्तिः पुरंधी योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेजो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम योगक्षेमो न कल्पताम। हे परमपिता परमात्मा, हमारे यहाँ ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण अर्थात वेद विद्या और परमात्मा को जानने वाले ब्राह्मणों में जो वेद विद्याओं को प्रकाशित करने वाले हमारे देश में ब्राह्मण पैदा हों, और जो बहादुर हैं, बाण चलाने में निपुण हैं, शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता रखने वाले हैं, और महारथी बने 11,000 योद्धाओं से अकेले लड़ने की क्षमता रखने वाले हैं, ऐसे राजा जायतम, ऐसे राजा लोग यहाँ पर जन्म लेवें, ऐसे क्षत्रिय लोग यहाँ पर जन्म लेवें। दोग्धी धेनु दूध देने वाली गायें पैदा हों, ओढ़ा अनड्वान मने बलशाली शक्तिशाली बैल वहाँ पर भार को ढोने वाले होवें, और आसु सप्ती तीव्रगामी घोड़े होवें, पुरंधी योता रूप और गुण से भरी हुई सुंदर सुंदर रमणियाँ यहाँ पर जन्म लेवे, जिष्णु रथेष्टा रथ पर सवार होने वाले शत्रुओं को पराजित करने वाले राजा लोग होवें, सभयुवास्या सभ्य युवक संस्कृति और संस्कार से युक्त युवक पैदा होवे, यजमानस्य वीरः सुंदर यज्ञ करने वाले यजमान होवें, और जायताम निकामः निकामः निकामे निकामे पर्जन्यो वर्षतु समय समय पर यहाँ पर बरसात होती हो, बादल वर्षा करते रहें, फलवत्यों ने औषधियाँ जो वनस्पतियाँ हैं हमारे वो हमको सुंदर सुंदर फल देती रहें, और पच्यंताम योगक्षेमो न कल्पताम, हम लोगों को समय समय पर जो चीज़ न मिली हो परमात्मा वो हमको प्राप्त होवे, और जो प्राप्त हो उसकी आप से रक्षा होवे। इस प्रकार से इस मांगलिकम पाठ में अब बताया गया है, इसको आप लोग रट लें। मैंने आज इसकी व्याख्या किया है, कल इसका जो प्रश्नोत्तर है उसके विषय में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।